मैं हरियाणा की छोरी हूँ, यूपी में भी आई हूँ, बात कहूंगी लठमार की। मुझे ना आती है चिकनी चौपड़ी भूस पर लीपनी, ना है खरी बात कहनी। तेरे माथे पे आंचल तो बहुत खूब था, लेकिन तो इस आंचल से परचम बना लेती तो अच्छा था। असरार मजाज का ये शेर आज की ज़रूरत है। आज महिलाएं जिस तरह से इस आंदोलन, किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि अब महिलाएं सिर्फ घर बार चूल्हे चौके तक सीमित नहीं रही। अब आंदोलन में वो आती हैं और सरकार से खुलकर सवाल भी करती हैं और उसकी मुखालफत भी करती हैं। आज हमारे साथ कुछ ऐसी ही महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इससे पहले कि मैं महिलाओं से बात करूं, मैं आपको वो वाक्य सुना देती हूं जो कि S.A. बोबड़े साहब ने सुनवाई के दौरान कहा था। S.A. बोबड़े साहब ने कहा कि अब स्टे लग गया है तो महिलाओं और बूढ़ों के आखिर आंदोलन में क्या ज़रूरत है, उन्हें वापस घर चले जाना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसके विपरीत हमें दिखता है कि ट्रैक्टर में, ट्रॉली में, बसों में भर भर कर महिलाएं यहाँ पर आ रही हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर हम हैं और यहाँ पर तमाम लोगों को हम देख सकते हैं जो महिलाओं को लेकर के आ रहे हैं। तो बड़ी तादाद में महिलाएं आई हैं और खुलकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। आज 51वां दिन है किसान आंदोलन का, आज वार्ता भी हो रही है और इसी सारी बातों को लेकर के हम सबसे पहले जुड़ना चाहेंगे इन सारी महिलाओं में जो सबसे बुजुर्ग हैं, जो सबसे बड़ी हैं, उनसे हम बात करेंगे। अम्मा, क्या नाम है आपका? राजबाला। अम्मा, क्या उम्र है आपकी, पहले तो ये बताइए। 70 साल के हो 70 गए। साल। हाँ, अम्मा, इसके पहले कभी देखा है इतना बड़ा आंदोलन आपने? ये ऐसा नहीं देखा ऐसा नहीं देखा। जो अब हुआ है। हाँ, ऐसा नहीं देखा। आइए, ऐसे थोड़ा सा ऐसे हो जाइए ताकि आपका चेहरा कैमरा में हम आपको दिखा सके। जी हाँ, तो अम्मा आज यहाँ पर आई हैं आप, किस लिए आई हैं आप? आज इसलिए आएंगे, हमारे बच्चे यहाँ पढ़े हैं जी। घर पे कुछ नहीं दिखता, हमने पढ़ाई से बैठे हैं, बच्चों ने जाने आना ने क्या खवावें, क्या पियावें, क्या देंगे उन्होंने, जब यहीं पढ़े रहेंगे हमारे बालक। तो घर का भी तो देखना चाहिए, खेती है, बाड़ी है, सब नहीं है। ये कौन कर रहा है वहाँ? तो यानी आप ही यहाँ समर्थन देने के लिए आई हैं? हाँ जी। तो ये बताइए अम्मा, आपने बहुत से दौर देखे होंगे, आज़ादी का टाइम भी आपने शायद देखा होगा, उसके बाद का भी देखा होगा। कभी इस तरह का हुआ है जब आप लोगों को आंदोलन में आना पड़ा ऐसे ट्रैक्टर में, ट्रॉली में भर भर कर? कभी इसके पहले शामिल हुई है क्या आंदोलन में? नहीं, अब तो परेशानी उठा के आना पड़ा हमको, बहुत परेशानी उठाई है हमको, जब आना पड़ा परेशान होकर। ये बताइए क्या परेशानी है? सरकार तो कह रही है कि हमने किसानों के भले के लिए किया है, लेकिन कानून उल्टा दिवा के छोड़ दे। भले ही तो नहीं कर रहा है कि भला हो जाए तो सब कुछ है। ये तो कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं। बच्चे सब ऐसे पढ़ाई से बैठे, उससे बैठे, फिर सबसे खेती बाड़ी जब ना ढाल लगाएंगे तो कौन करेगा, क्या खाएंगे, कौन देगा खाने के लिए? अम्मा, इतनी ठंड में आई हैं आप, कोई मुश्किल नहीं हो रही है? कभी ऐसा नहीं लगा कि अब इतनी ठंड में, इस उम्र में क्या जाए वहाँ आंदोलन में? हाँ, बस बच्चों की वजह से आना पड़ा। हमारे बच्चे नहीं पढ़े, तमाम यहीं पढ़े हैं। लेकिन न्यायाधीश साहब कह रहे हैं कि महिलाओं को घर पे रहना चाहिए। हाँ, घर पे ही रहेंगे, परेशानी हमारी दूर करो, हमारा निश्चिंत करो हमको, जो हम शांति से बैठ जाए। हाँ जी। चलिए, ये अम्मा थी जिन्होंने हमें बताया है कि वो परेशान हैं, अपने बच्चों का यहाँ पर समर्थन देने के लिए आई हैं। दूसरी अम्मा से बात करेंगे। अम्मा, आपका क्या नाम है? गजेंद्री। कहाँ से हैं आप? सुल्तानपुर से। अच्छा, सारे लोग सुल्तानपुर से हैं। हाँ, अच्छा अम्मा, आपसे जानेंगे क्यों आए हैं आज आप लोग यहाँ? हम यूँ आए हैं, अब तीनों कानून उल्टे लेने चाहिए। मोदी का ही पेट भरेगा, किसान ना कुछ खावे, ना बेचे खाएंगे। वो तो कह रहे हैं ना, आय दुगनी हो जाएगी। ये हो जाएगी, गधी की पूंछ हो जाएगी, दुगनी आई हो जाएगी उनकी। भरोसा क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल भी भरोसा है ही ना हमने, वो झूठा है सारी दुनिया का मोदी। तो प्रधानमंत्री हो, क्यों कह रही हो? हाँ, मोदी झूठा है। अब तो कोर्ट ने भी स्टे लगा दिया है, अब क्यों आए हैं आप? विरोध करने नहीं आए, जितने हमारे कानून तीनों उल्टे ना लेंगे इतने हम आते ही रहेंगे, यहीं रहेंगे। यहीं रहने का इरादा है आपका? हाँ। इतनी ठंड हो रही है, वापस नहीं हम ना ठंड लगती ना, हाँ। ना हमने ना लगती, 7 दिन खेत में रहे, ठंड का क्या मतलब? ठंड लगा के बैठे हैं, क्या कह रही है मैं? कमाने वाले तो यहाँ बैठे हैं, तो हम घर पर क्या करेंगे? कि महिलाओं को घर चले जाना है, खास तौर से महिलाओं को। तो लेकिन आप लोग तो ट्रैक्टर ट्रॉली भर के आ गए यहाँ पर, तो क्यों आए आप लोग यहाँ? हम इसलिए आए, जब जो कमाने वाले हैं, जिनकी हमने नुआस करी थी, आगे चल कर हमारी खेती भी ठीक ठाक रहेगी, हमारे काम धाम ठीक चलेगा, हमारे बालक नौकरी लगेंगे। मोदी जी हमारे बालकों को नौकरी देगा। नहीं मिला क्या? नहीं मिला, हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं फिर है।
ये बताओ आप, मेरे 3 लड़की एक अपाज है, आज तक उसकी पेंसिल भी नहीं बनी, बताओ उसका कोड़ी मता हाथ खत्म है। ये बताओ मोदी का राज होते होते मैं 3 लड़की, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये नारा देते हैं वो। ये बताओ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को नौकरी भी हो, कहीं बेटे बेटियों ने हैं? अरे 10-10 20-20 खूड है, उनमें क्या आदमी कमा लेगा, क्या खा लेगा, हर चीज में आग लगी पड़ी है। वो कह रहे ना अभी विकास होगा उनके राज्य में। नो बताओ वो विकास कद होगा, हमने भी तो दिखा कद होगा विकास हो। ये बताओ आप, हमें भी तो दिखना चाहिए विकास कहाँ है। अरे मोदी जी हमारे देश का राजा, तो वो प्रजा से ही तो है राजा। जब प्रजाएं दुखी रहेगी तो राजा क्या करेगा, ये बताओ। राजा का तो मन और भी ज्यादा दुखी होना चाहिए, मानोगे? लेकिन सरकार नहीं राजा फिर भी नहीं समझ रहा हमारी बात। ये बताओ, झांसी की रानी थी, उसने अपने देश के लिए जान खो दी, पर लेकिन अपने देश का आँच नहीं आन दी है। मतलब अपने घर में तो आग लगन लग रही, पड़ोसी मजे ले रहे हैं। बाहर देश के वो कहेगा ना, जब मेरे घर में आग लगेगी तो पड़ोसी तो पहला मजाक ले होगा, वो तो हर चीज की आग भी लगाना सोचेगा। तो ये चीज हमारे कुल मिलाकर हमारे राजा को ये सोचनी चाहिए कि जब हमारे हिंदुस्तान में हमारी प्रजा में ऐसी बात है, दिक्कत है कुछ, तो वे खुल कर सामने आवे, उनका जो दिक्कत है किसानों की उन्हें सुने समझे और सोच समझ कर फैसला ले इस बात का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो अभी स्टे लगा दिया ना, रोक लगा दिया गया है कानून पे, फिर किस लिए आए आप लोग? हम किस लिए आए, मतलब हम भी तो बताओ, जब बुजुर्ग सब ये किसान भाई हमारे पड़े हैं यहाँ, तो कोई इनके सिर में कोई कीड़े तो वे कुड़मुड़ा नहीं रहे, पागल तो है नहीं एक भैया, कुत्ते ने तो खा नहीं रखे, मानोगे? मैं हरियाणा की छोरी हूँ, यूपी में भी आई हूँ, बात कहूंगी लठमार की, मुझे ना आती है चिकनी चौपड़ी भूस पर लीपनी, ना खरी बात कहनी। भरोसा करा फौजियों के लिए, फौजी भाई के लिए, देश के लिए उन्होंने अच्छा कहा। 2 योजना में अपने परिवार से ऊपर होकर मैंने, मेरे बेटा ने वोट दी उसकी, और आज उसने हमारे किसानों की वो कर दी, एक किस्म की फांसी सी लगा दी। हमारे किसान आड़े सड़क पर क्यों पड़े होते हैं अगर वैसे ही फैसले लेते? वो तो कह रहे हैं ना आय दुगनी हो जाएगी, कानून लागू होने दीजिए, फिर क्यों भरोसा नहीं हो रहा? क्यों भरोसा ना हो रहा? कुछ ना कुछ तो कमी आ रही होगी, जब तो किसान यहाँ सड़क पर पड़े हैं। ये बताओ, कुछ तो कमी, कहीं तो कमी, कुछ तो कमी आ रही होगी, तभी तो भरोसा नहीं हो रहा किसानों को। अब सरकार नहीं मानेगी तो वो ये हमारे बच्चे भी, हमारे बुजुर्ग भी, जो भी माताएं बहनें सब सड़क पर, और फिर और भी ज्यादा उतर जाएंगी, और क्या होगा? आपको नहीं लगता प्रशासन अब आप लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई कर सकती है? कार्रवाई क्या करेगा? बस हमारी नाड़ी तो तार दे, एक काम करे, हमने सड़क पर लुटा के हमारे पे नाड़ तार दे, मारी के हमारे पर रेल चला दे, के माटी का तेल घेर का आग दे दे, बस। और क्या है? ना रहेगा बांस, ना बचेगी बांसुरी। अभी भी मैडम जी ऐसा है, जब हम पर सब पर माटी का तेल घेर कर तिली मार देगा, फिर वे राजा जी अपना राज रज लियो, प्रजा अपने खत्म हो जाएगी। देखिए चलिए, आप फिर ना रोना ना गाना। आपका गुस्सा हम समझ सकते हैं, लेकिन आप कुछ समय, जैसे राजनाथ सिंह ने कहा कि 1-2 साल के लिए इस कानून को लागू कर दीजिए, उसके बाद देखिए कि अगर कुछ खराबी लगती है तो बाद में हटा देंगे। भैया इस बात ने ऐसा है, हमारे जो भाई पड़े हैं, परिवार पड़ा, ये जो हमारे जितने भी भाई किसान पड़े हैं, सब हमारे भाई भी है, बाप भी है, सब कुछ ये हमारे है, ठीक है जी। जो ये इनके सामने जो फैसला सही होगा सरकार का, यानी कि हमारे राजा का होगा, तो वही जो मोदी जी देंगे फैसला होगा तो वही। पर लेकिन प्रजा की भी तो कुछ वो होगी, या प्रजा का कुछ है ही नहीं। जब किसान अपने खेत में नहीं कमाओगे तो वे क्या पत्थर ईंट पत्थर फोड़ कर खाएंगे? राजा भी तो किसान की रोटी खाकर उठेगा और सोएगा भी वही रोटी खाकर। ये बताओ आप, तो उनको तो हमारी सोचनी चाहिए, टाइम से पहला सोचनी चाहिए। 50 से ज्यादा दिन हो चुके हैं किसान सड़कों पर हैं, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं आया। सरकार भी अपनी जगह अड़े है, आप लोग भी अपनी जगह अड़े हैं, कैसे निकलेगा नतीजा? बस 26 जनवरी में निकाल देंगे। 26 जनवरी को क्या करिएगा? परेड करेंगे। परेड करिएगा? हाँ परेड। लेकिन प्रशासन कह रही है ना हमको कोई, मोदी रोकेगा और हम परेड करेंगे, जलियांवाला बाग बनेगा। यह ट्रोली खाली नाइट में बहुत औजार दब रहे हैं, खाली नाइट में बहुत अड़ंगा है, जितनी गोली वे बजाऊंगे इतनी, और वहाँ भी गोली बजाने वाला कौन है? बस पुलिस में हमारे भाई हैं, लड़के हैं, वे हैं, फौज में हमारे लड़के हैं, भाई हैं, वे हैं, तो वे तो सब अलग हट जाएंगे। अच्छा, यानी आपका कहना है कि जो जवान है, जो पुलिस है, वो आप पे वार नहीं करेंगे, हथियार नहीं चलाएंगे? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं कर सकता। पूरा भरोसा है आपको? पूरा 100 के 100
100%। वहाँ भी तो किसान के ही बालक हैं। तो क्या लगता है आखिर, चलिए सारी बातें एक तरफ, लेकिन क्या लगता है सरकार की क्या मंशा है, क्यों नहीं मान रही? सरकार है बेईमान, सरकार बेईमान है। बनियों की, रईसों की वो सरकार है, किसानों का तो आज लो भी कुछ ना करा। लेकिन वोट तो आपने ही दिया ना। भूल में दे दिया। पेमेंट आज लो करा हो, पेमेंट आज लो किया हो। अच्छा, मम्मा आपके पास आप सर्विस करो, तुम्हें तो पता होगा कि मेरी 10,000 तनख्वाह। हमें गन्ने का यो पता नहीं आज लोग हमारा क्या रेट है। गन्ने का रेट ही नहीं गिर रहे पर्चियों पर, तो बताओ क्या भरोसा करें। पिछली साल का गन्ना गिरा हुआ, अब जनवरी का पेमेंट आया 15 जनवरी का। अब की साल जो डाल रहे हैं वो 0 पे डाल रहे हैं, कोई उस पर रेट है ही नहीं, तो इसका क्या भरोसा करें। गन्ने के मूल्य को लेकर के समस्या हमने सिंघू बॉर्डर पे भी सुनी है, यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर भी हमें सुनने को मिल रहा है। ये समस्या खास तौर से किसानों की बहुत बड़ी समस्या है, जिस पर वाकई सरकार को गौर करना चाहिए। किसान आदमी जो पिछली साल गन्ना गिर दिया उसका पैसा नहीं आ रहा, और जो अब की बार गिर रहे हैं उसका तो अगले साल आओगा, तो इसका क्या भरोसा करें। चाय बेची उनने और योगी ने भिक्षा मांगी। बाबा जी है वो क्या जाने, तो राम राज्य लेकर के है, उनको क्यों ऐसे? ना है ही ना कुछ भी ना। वह भूल में आ गई, पब्लिक भूल में आ गई ना। योगी पे कुछ भूल एक बार होती है, दो बार आपने उनको वोट दिया है, बहुमत से जिताया आपने। युवाओं को यो कह दी रोजगार देंगे, रोजगार दे देंगे। इसकी नौकरी लग रही थी, वो बैठा और छुटा दी, घर बैठा दिया। कैसे छुटा दी, क्या हो गया? निकाल दिए फैक्ट्री से, अब दुकान खुलवाइए। तो वो तो आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं ना, आत्मनिर्भर बना रहे हैं उनको। निर्भर कहाँ बना रहे हैं, जबरदस्ती छोड़ रहे हैं। हमारे कई रिश्तेदारों की नौकरी छूट गई। अच्छा, हाँ जी, बताओ। होंडा सिटी में है, यहाँ सब निकाल दिए, सब निकाल दिए। अभी थोड़ा विकास होने दीजिए, अभी तो और विकास ना करे, यो बर्बाद कर देगा। अगर यो साल 2 साल रह गया ना, तो यो बर्बाद कर देगा। क्या कुछ अच्छा किया ही नहीं है मोदी जी ने? कुछ नहीं, किसानों के लिए कुछ नहीं किया। राम मंदिर तो बनवा दिया। राम मंदिर पे आज लो एक ईंट नहीं लगी। चलो मेरी गल नहीं, आज लो एक ईंट लगी ना, पेपर में उसमें दिखाते हैं, टीवी में, उसमें वहाँ एक ईंट नहीं लगी। आज लो जाके देख लो आप, वहाँ जो एक ईंट लगी हो, ये झूठ बेकार है। ये वोटों का चक्कर है और कुछ नहीं है। ये तो राम मंदिर या वो सब बकवास है इनकी, हिंदू मुस्लिम करते हैं और वोट लेते हैं। माँ, आपका नाम क्या है? राजवीरी, आप कहाँ से? सुल्तानपुर से? सुल्तानपुर से। जा रहा है कि महिलाओं को नहीं आना चाहिए, आप लोग ट्रैक्टर में आ गए। क्यों ना आते, ऐसा आ गया कि जब यहाँ सारी प्रजा पड़ी है, ये भी हमारे बालक हैं, हमारे देवर जेठ भी होंगे जो हमसे बड़े हैं, और जो छोटे हैं हमारे बच्चे हैं, तो उनके ऊपर आए हम। ये भी अपनी माया के लाल हैं, जैसे हमने अपने बेटे प्यारे लगा, उन्होंने भी लोग होंगे जो उनसे पढ़े हैं। यहाँ कुछ हराम के बच्चे ने क्या पता।